अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? और यहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं और ये है संडे का दिन। संडे को हम गए थे ग्रॉसरी करने के लिए इम्तियाज़ सुपर स्टोर, और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और सामान वगैरह समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर हम खैर सो गए थे। सो के उठने के बाद हमने बस खाली शाम की ना चाय पी थी और कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। और थके हुए इतने थे कि रात में कुछ पकाने की हिम्मत नहीं थी। तो अम्मी ने कहा कि खागीना बना लेते हैं, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 20 मिनट्स ही लगते हैं। तो इधर अम्मी प्याज फ्राई कर रही है, मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। और खागीना में इस बार हम ऐड कर रहे हैं आलू। आलू वाला बन रहा है खागीना। तो आलू को इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स के अंदर कट किया हुआ है। तकरीबन 3 आलू है मीडियम साइज़ के। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो हैं कुटी हुई लाल मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है और नमक हैगा। इधर अम्मी ने प्याज फ्राई कर ली। प्याज फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है ये सब तमाम मसाले, और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। अच्छा, इसमें आलू ऐड करने के बाद ना आप इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसको मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा पानी भी ऐड किया अम्मी ने। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं आलू को गलने में। और फिर अंडे वगैरह जो हैं उनको भूनने में भी मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो ये एक ऐसा खाना होता है जो कि मज़ेदार भी होता है और जल्दी भी बन जाता है। कभी जैसे ऐसे टाइम ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग ये बना सकते हैं। मिर्चें दोबारा से ऐड कर रही हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। और इसके अंदर हरी मिर्ची वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, कटी हुई भी, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। हमारे घर में 2-3 किस्म के बनते हैं खागीना, जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ मैं। जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पे इसलिए शेयर कर देती हूँ ये घरेलू टाइप की चीज़ें, ताकि आप लोगों को भी एक रेसिपी मिल जाए। और बहुत सारे लोग कहते हैं आप जो नॉर्मल जो घर के खाने होते हैं वो बनाना सिखाएं। तो वो मैं अपने मेन चैनल पे तो नहीं सिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे व्यूज़ नहीं आएंगे, वैसे भी व्यूज़ नहीं आते हैं। तो वहाँ पे थोड़ी अच्छी रेसिपीज़ ही चाहिए होती हैं, थोड़ी क्लासी टाइप की। तो वहाँ पे मैं वैसी ही रेसिपी सिखाती हूँ। तो घरेलू रेसिपी के लिए आप लोगों को व्लॉग्स ही देखने पड़ेंगे। तो देखिए पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद अम्मी ने इसको पका लिया था इतना कि पानी भी ड्राई हो गया है और आलू गल गए हैं। अम्मी ने इसके अंदर थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब इधर साइड पे अम्मी अंडों को फेंट लेंगी। तकरीबन 6 अदद अंडे थे, उनको फेंट लिया अच्छी तरीके से। और इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया, जितने मसाले ऐड करने थे वो आलू के अंदर ही ऐड कर दिए थे। अब बस इसको फाइनली इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, नॉर्मली खागीना वगैरह बनता है वो ज़ोया और मैं बनाते हैं, अम्मी नहीं बनाती है। अम्मी अम्मी भी बहुत थकी हुई थी, लेकिन मेरे पाँव में इतनी स्वेलिंग हो रही थी क्योंकि मैं तकरीबन 2-2.5 घंटा चली थी वहाँ पे। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो इन लोगों ने कहा था बस तुम उठना नहीं, बैठी रहो और बिस्तर से नहीं उठना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर इधर ज़ोया रिकॉर्ड कर रही है, अम्मी बना रही हैं। तो अम्मी ने कहा था मैं बना लूँगी आराम से। तो खैर ये बन गया है, खागीना रेडी हो गया है। रात में हमने यही खाया था, बहुत मज़ेदार बनता है। इसके साथ हम चटनी वगैरह ले लेते हैं क्योंकि चटनी अच्छी लगती है। अंडों के साथ लहसुन की जो चटनी होती है ना, वो हमारे घर में ना मतलब फॉर एवर चटनी है, वो हमेशा रहती है। पिसी हुई रखी हुई होती है। हम किसी भी चीज़ के साथ हमें ज़रूरत हो हम लोग ले लेते हैं। इसके अलावा नींबू की भी चटनी हमारे यहाँ पिसी हुई रखी होती है, जो नींबू का सीज़न होता है या हाजमे के लिए अगर आपको खानी हो तो आप लोग खा सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार लगती है। बहुत सारी चीज़ों के साथ खाते हैं हम आप लोग। हम हम लोग आप लोग हम लोग हम लोग। हम लोग। तो खैर उसके बाद हो गया था ये नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे ये है दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम अम्मी से हमने बनवा ली थी खिचड़ी, क्योंकि 2 दिन से ना वो हड्डी गुड्डी वाला ना वो हमने वो खाया था 2 दिन पहले ना। तो हमने कहा कुछ हैवी नहीं, कुछ हल्का सा बनाएं ताकि हम वो खा सकें और लाइट लाइट रहें। हाँ, 2 दिन पहले नहीं, एक दिन पहले ही खाया था, हाँ। दोपहर में ही खाया था वो। और जिस दिन इम्तियाज़ गए थे उस दिन हम्म। भी आके हमने वही खाया था। तो इस वजह से रात में भी हमने खागीना बनवा लिया था। नेक्स्ट डे अम्मी ने पूछा कि अभी क्या बनाऊँ दोपहर में ना। मोस्टली हमारी यहाँ रात की हंडिया होती है, जैसे रात में पकती है वो, फिर दोपहर में भी हम लोग वही सेम चीज़ खाते हैं। तो हमने कहा अम्मी खिचड़ी बना लें या फिर ताहिरी बना लें। तो फिर खिचड़ी पे ज़्यादा वोट आए थे तो फिर खिचड़ी बन गई। वोटिंग हो जाती है हमारे घर में कि किसे क्या खाना है ज़्यादा, तो सबने कहा कि खिचड़ी बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ सादा खाने का दिल चाह रहा था। और खिचड़ी हमारे यहाँ थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है, 2-3 किस्म की बनती हैं खिचड़ियाँ भी ना। मतलब उसके टेक्सचर्स अलग अलग होते हैं, जैसे खाने का दिल चाह रहा है उस तरह से बना लेते हैं। ये थोड़ी सी अम्मी ने गुदाज बनाई थी, थोड़ी सी सॉफ्ट बनाई थी, आप कह रहे हैं थोड़ी सी भत्ता राइस वाली बनाई थी। और इसके अलावा थोड़ी सी पतली भी बनती है खिचड़ी, और एक बनती है बिल्कुल फरेरी होती है, वो भी खाने में बड़ा मज़ा आता है।
और ये अम्मी ने बनाई थी हरी वाली दाल की ना, सॉरी मैं नाम भूल गई, हरी छिलकों वाली जो होती है मूंग की दाल ना, दालों के नाम नहीं याद, हम लोग कलर से याद रखते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों के किस तरह की खिचड़ियाँ बनती है। बहुत सारी तरह की खिचड़ियाँ बनती है, हमारी तो ये सिंपल बनती है, ये हरी वाली मूंग की दाल की या फिर मसूर की दाल की बनती है, बस ये दो ही बनती हैं और इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है। और मैंने एक जगह पे देखा था, एक चैनल पे देखा था, वो खिचड़ी के अंदर उन्होंने गोश्त वगैरह भी ऐड किया था, बड़ी डिफरेंट सी लग रही थी खिचड़ी और बड़ी अच्छी लग रही थी। तो खैर शाम में अम्मी ने मशीन लगाई हुई थी और मशीन में इधर कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, थोड़े से ही कपड़े थे। अम्मी ने कहा जल्दी से धो के फारिग हो जाती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ जब स्टार्ट होती है ना तो कपड़े आपके ज़्यादा जमा होते हैं, क्योंकि स्वेटर भी होते हैं। वैसे अभी तक स्वेटर्स तो नहीं निकले हैं हमारे, और शॉल्स भी होती हैं, स्वेटर्स भी होते हैं, स्कार्फ भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो अम्मी की कोशिश होती है कपड़े ज़्यादा ना करें जमा, तो थोड़े से कपड़े होते हैं तो जल्दी धो लेती हैं। और यहाँ पे पी जा रही है शाम की चाय, तो हम लोग शाम की चाय पी रहे हैं। और इधर साइड पे हम आपको दिखाएं, ये जो शॉपर्स आते हैं ना इम्तियाज़ के क्या कोई सा भी शॉपर आए हमारे घर में, अम्मी इसी तरह से उसको फोल्ड करके रखती हैं। और अगर हम भी क्या कहते हैं कोई शॉपर रखें और हमने इसको ऐसी ना हाथों से ना तोड़ मरोड़ के रख दिया है, तो उस पर हमें बड़ी डांट पड़ती है और लेक्चर सुनने को मिल जाता है, ये फोड़ पने से क्यों रखे हैं शॉपर्स। तो अम्मी इस तरह से फ़ोल्ड करती हैं, इसकी पूरी क्रीज निकालती हैं और फिर फ़ोल्ड करके रखती हैं। और ये अम्मियों के ही काम है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम बैठ के इसको फोल्ड करें। नहीं खैर अम्मी के पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन अम्मी बोलती हैं इसको तरीके से करके रखो कि कभी भी किसी को भी चाहिए हो तो फिर एक ही जगह है वहाँ पे अम्मी रख देती हैं सारे शॉपर्स फोल्ड करके। और कभी भी किसी को चाहिए होता है, कोई भी शॉपर चाहिए होता है तो फिर वहीं से हमें पता है, हाँ हमें पता है वहाँ पे रखे मैं शॉपर्स तो ईजिली निकाल लेते हैं। वो गोला बना के रखे में वो तो इधर उधर उड़ जाएंगे ना, तो अम्मी कहती हैं कि इसको तमीज़ के दायरे में रखने चाहिए। हाँ वो शॉपर्स को इसी तरह से और हमेशा से रखती हैं। और हर साइज़ का शॉपर एक अलग शॉपर के अंदर होता है, मतलब एक बड़ा सा शॉपर है उसके अंदर ये सारे इम्तियाज़ वाले शॉपर्स होते हैं। इसके अलावा छोटे शॉपर्स कहाँ रखे हैं और उससे भी छोटे कहाँ रखे हैं, और रेगुलर जो ऐसे होते हैं ना आपने कचरा वगैरह फेंकने के लिए जो शॉपर्स होते हैं वो अलग रखे हैं। 2-3 जगह पे रखती है अम्मी शॉपर्स, उनको शॉपर्स का बड़ा क्रेज़ है और ये बड़ा संभाल के रखती हैं। और जो अच्छे वाले होते हैं ना ब्रांडेड वाले, वो तो बहुत संभाल के रखती हैं शॉपर्स। अच्छा खैर रात में मैंने बनाया था चाइनीज़, और चाइनीज़ खाने का दिल भी चाह रहा था और मुझे रिकॉर्ड भी करना था, तो अपने मेन चैनल के लिए ये रेसिपी बनाई थी मैंने। और ये मैंने बनाया था मंचूरियन, जो कि मेरे अब्बू बहुत शौक से खा लेते हैं, तो ज़्यादातर हमारे यहाँ मंचूरियन ही बनता है, बाकी चीज़ें इतनी नहीं बनती हैं लेकिन मंचूरियन ज़्यादातर बनता है। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी अपने मेन चैनल पे, और आई थिंक कर दी होगी जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे। और इसके साथ फ्राइड राइस बनाए थे। फ्राइड राइस की रेसिपी तो मैंने खैर शेयर नहीं करी, क्योंकि 2-3 किस्म की फ्राइड राइस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है ऑलरेडी। तो रात में हमने यही खाया था, फिर से आ गया नेक्स्ट डे। ये 2-3 दिन का व्लॉग है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो ज़्यादा क्लिप्स हमसे बन नहीं रही थी। हाँ, और ये मैं बता दूं आपको नेक्स्ट डे है, और मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि सुबह मैं उठी और मैंने अपिया से कहा अपिया मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, प्लीज़ कुछ ना नाश्ता अच्छा सा बना दो। मैंने बोला नमकीन वाले ना टोस्ट बना दो। तो अपिया का पता है जवाब क्या था? अपिया कह रही है एक काम करते हैं ना, बड़े एक्साइटमेंट से क्यों कहने लगी, बोल रही है एक काम करते हैं और हम ना वो खा लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं। मैंने बोला यार तुम कितनी बदतमीज़ हो, मतलब जो एफर्ट करना होता है ना, जब मुझे काम करना होता है सुबह मैं अपनी फरमाइशें तो बनवा लेती हैं कि मुझे आज ये खाना है, जो है ये बना दो नाश्ता। आप लोगों ने देखा ही होगा मैं बना रही होती हूँ, और जब मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा आप कुछ बना के ला दो, तो वो कहने लगी खाली कॉर्नफ्लेक्स निकाल लेते ना। मैंने बोला तुम तो बड़ी आसानी से बच जाती हो। तो ये बदला ले रही है मुझसे। हाँ, मैंने बोला देखो मैं ना बनाती भी हूँ और रिकॉर्ड भी करती हूँ, अब आप जाओ और जाके ना बनाओ, और जो भी बना रही हो रिकॉर्ड भी करो। तो आज की ना शाम तक की ना रिकॉर्डिंग आज अब ये नहीं की थी, बोलने लगी कि आज सारी रिकॉर्डिंग मैं ही करूँगी। मैंने कहा भाई मुझे भी करने दो, मुझे भी कैमरा हैंडल करने दो। नॉर्मली मैं नहीं करती हूँ, सारे काम जोया कर रही होती है। इसको एक्चुअली शौक भी है बचपन से, और ये वाली चीज़ों को मतलब पिक्चर्स वगैरह का भी शौक है इसको ना। ये अपनी पिक्चर्स भी खुद क्लिक करती रहती है, मेरी भी करती रहती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इधर अच्छा हम लोग गंडेरिया खा रहे हैं और अम्मी क्या छील रही हैं, सॉरी मैं नाम बोल रही हूँ, चकोतरे छील रही हैं, ग्रेप फ्रूट छील रही हैं। और
मैंने आज तक अपनी ना कोई सेल्फ़ी नहीं क्लिक करी है ख़ुद अपने ही कैमरा से। मेरी जितनी भी पिक्चर्स होती हैं वो सारी ज़ोया क्लिक करती है, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ये अपनी खुद इतनी सारी कर रही होती है। मैं साइड पे बैठी होती हूँ तो आती कहती है अभी आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, और फिर हमारी पिक्चर्स, मेरी पिक्चर्स इस तरह से क्लिक हो जाती हैं। तो खैर ये तो एक मजाक वाली बात थी, ये बहुत तेज़ है लड़की। मैं अच्छा। तेज बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखिए यार इतनी मासूम सी हूँ, ये लोग ये हाँ ना मुझे तेज बोलती रहती है। हाँ, सबको पता है, सबको पता है। चलो अच्छा, इधर हम लोग खा रहे हैं ये चकोतरे खा रहे हैं, और अम्मी ने इस तरह से छील के रख दिए थे। इस पे अम्मी ने काली मिर्चें, अम्मी ने नहीं मैंने डाली थी, काली मिर्चें, चाट मसाला और नमक ऐड कर दिया था। और बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते, थोड़ा सा ही ऐड करते हैं। ये हमने दोपहर के खाने के बाद खाया था, जो कि ठंडा ठंडा खाया था, बड़ा मज़े का लग रहा था। फिर ये खाने के बाद आ गई शाम शाम की के टाइम चाय। की शाम की चाय की बारी, टाइम की बारी आ गई। शाम की चाय, और शाम की चाय में हम खा रहे थे प्लेन केक, खा रहे थे सिंपल, और चाय पी रहे थे और बस बैठ के बातें कर रहे थे। ये होता है ना शाम का टाइम जो होता है ना, ये होता है कि आप आराम से सारे फैमिली के साथ बैठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। बहुत सारे ना डिस्कशंस उस टाइम पे निकले हुए होते हैं शाम सारे की चाय, फजूल वाले डिस्कशंस सारे निकले हुए होते सारे हैं। फजूल वाले, और हम बस बैठ के बातें करते जाते हैं। बस शाम वाला टाइम होता है हमारा फैमिली वाला टाइम होता है। और फाइनली हवा चल गई है कराची के अंदर। मैं आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, सर्दी होना स्टार्ट हो गई है। और कराची का मौसम थोड़ा ऐसे ही रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी। लेकिन अभी तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकले। कुछ 3 दिन से ऐसे हो रहा है कि भाई ये लोग जो बाहर जा रहे हैं तो वो जैकेट पहन के जा रहे हैं। निहाल को भी जैकेट की ज़रूरत पड़ती है, तो सारी जैकेट्स और हुडीज़ वगैरह बाहर निकल गए हैं। आप लोगों ने निकाली है कि नहीं निकाली है बताइएगा ज़रूर। मैंने अभी तक स्वेटर्स नहीं निकाले हैं। अच्छा, यहाँ पे बन रहा है शलजम गोश्त, और अम्मी ने सिंपल गोश्त के अंदर, शलजम पालक गोश्त। हाँ शलजम हाँ। पालक गोश्त बन रहा है। अम्मी ने गोश्त के अंदर सिंपल प्याज, तेल, लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल के उसको गला लिया था। जब वो गल गया, भुन गया अच्छी तरीके से, फिर अम्मी ने इसके अंदर शलजम ऐड कर दिए थे। अच्छा, इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि ये दोपहर से पक रहा था। और शलजम डालने के बाद जब शलजम अच्छे से मैशी हो गए, गल गए इसके अंदर, फिर उसके, गायब हो गए हाँ बिल्कुल, मतलब आपको बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हाँ होंगे ना। हाँ। बिल्कुल गायब ही हो गए एक तरह से, बिल्कुल मैशी हो गए, अच्छे से गल गए। फिर इसके अंदर जाएगा पालक, सही है। और ये पालक इसके अंदर ऐड करने के बाद फिर इसको तकरीबन पकाना होता है, कुछ आधा पौना घंटा ये और पकता है, अच्छी तरीके से भुनता है, और उसके बाद ये रेडी होता है। थोड़ा सा स्टेप में काम चलता है इसका, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनता है। बहुत बादी भी होता है लेकिन मज़ेदार भी बहुत होता है। इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, इसके साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको हम लोग राइस के साथ भी खाते हैं, प्लेन राइस के साथ, रोटी के साथ भी खाते हैं। इसको 2-3 तरीके से खा सकते हैं। और अगर ये बच जाए ना तो इसके अंदर आटा ऐड करके आप पराठे बना लीजिएगा, वो भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो बस इसके अंदर मैंने ये ऐड कर दिया था, और उसके बाद इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से। इसमें अच्छा भुनाई बहुत अच्छी होती है, जितना अच्छी तरीके से आप भूनेंगे ना इसको, ये उतना अच्छा मज़ेदार जायकेदार बन के तैयार होता है। अच्छा, इसके अंदर होता है थोड़ा सा खारपन होता है, तो अम्मी इसके अंदर क्या करती है, शलजम के अंदर होता है तो अम्मी इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देती हैं। गुड़ ना हो आपके पास घर में तो आप लोग इसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे मिठास तो नहीं आती है, लेकिन इसका जो खारपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है, बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी तो में। ये टिप है ज़रूरी, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, और मतलब 1-2 रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर खारपन है, रेसिपीज़ कह रही हूँ, सब्जियाँ ऐसी होती हैं, तो उसके अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार बन जाता है। फिर लास्ट में अम्मी ने इसके अंदर गरम मसाला, हरी मिर्ची और अदरक ऐड कर दी थी, और रात में हमने इसको एंजॉय किया। बहुत मज़ेदार बना था ये। अच्छा जी, काफ़ी लोगों के सवाल थे कि ये जो हम सीड्स खाते हैं, सनफ्लावर सीड्स, वो हम क्यों खाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स बता दें। 1-2 लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों खाते हैं, तो वो बता दीजिए। तो फिर हमने सोचा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं। तो भाई ये हाई प्रोटीन होते हैं, उसके अलावा इसमें वाइटामिन्स होते हैं, और ये अच्छे होते हैं खाने के लिए। मतलब सेहत के लिए अच्छे हैं, हाँ, इसके सेहत के लिए बेनिफिट्स, अच्छे हैं। क्योंकि हम कोई बेनिफिट के लिए नहीं खाते हैं ये जो बीज हैं। एक्चुअली हम लोगों को 2-3 साल पहले डाइटिशियन ने कहा था, उन्होंने एडवाइस किया था कि कोई भी एक सीड अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि हम जब सारे ग्रुप्स ले रहे हैं तो हमें कोई एक सीड भी खाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं डेली बेसिस पे खाए जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे खाना है या कोई दवाई है। बस ये हम जब से उन्होंने बताया, हमें पता चला है, तो हम कोई ना कोई सीड ज़रूर ले लेते हैं। जैसे हम सेसमी सीड ले लेते हैं, जैसे सर्दियों में तिल के लड्डू खाए जाते हैं,
या फिर एक वो आते हैं नमक वाले बीच, मुझे वो भी बड़े पसंद है, वो होते हैं पम्पकिन के होते हैं, वो भी हम लोग कभी कभार ले लेते हैं। जैसे ना मंचिंग करनी हो तो जस्ट एक हैंडफुल ले लेते हैं, और कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान तो देगी। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर जो फैट्स होते हैं वो गुड फैट्स होते हैं, और ये एंजाइटी को भी कम करता है। और बस इसके बेनिफिट्स अच्छे हैं तो इसलिए हम लोग ले लेते हैं, बस इतना ही लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते। इससे ज़्यादा नहीं लेते, इससे ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं, जैसे ये पैकेट जो है ना, ये हमने 2 महीने पहले आया थी, 2 पैकेट आए थे हमारे घर में। और ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हर मंथ लें। सही है, जब कभी दिल चाहता है तो फिर हम खा लेते हैं। और ये भी डेली बेसिस पे लेके नहीं बैठते। कोई भी चीज़ ना डेली बेसिस पे खानी भी नहीं चाहिए, कोई भी चीज़। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के, असल में क्या है, हमें ना मंचिंग और स्नैकिंग करने की आदत है, और सर्दियों में तो ज़्यादातर ना ये होती ही है, सबके अंदर होती होगी ना, स्नैकिंग करने की ना बहुत ज़्यादा वो आ जाती है कि हमें स्नैकिंग करनी है, कुछ ना कुछ दिल चाह रहा होता है। असल में सर्दी में क्या होता है, आपको ना थोड़ी भूख ज़्यादा लगती है और कुछ ना कुछ दिल चाहता है खाने का। एक रीज़न ये भी होता है कि सब कंबल में बैठे होते हैं, जैसे मूंगफली वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं ना, या कोई भी आप नट खा रहे होते हैं बैठ के, तो इसी तरह की चीज़ें। इसलिए हम लोग इसको सर्दियों में, ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है कि बैठे हुए हैं, कोई मूवी देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो बस हमने ये निकाल लेते हैं, हम लोग ये बैठ जाते हैं। मतलब कुछ फैटनिंग खाने से बेहतर है आप कुछ अच्छा खा रहे हैं। आप बोलेंगे मारिया ये बात कह रही है जो कि खुद इतनी फैटनिंग चीज़ें खाती है बनाती भी है। बनाती भी हूँ। हाँ, लेकिन ये अच्छे होते हैं, लिया करें अगर आप लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था आप लोग किस लिए खा रहे हैं, इसके क्या हेल्थ बेनिफिट है, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अच्छा, ये जो हम क्या कहते हैं लेकर आते हैं ना वहाँ से, इम्तियाज से कच्चे होते हैं बीच ना, ये रोस्टेड नहीं होते, तो इसलिए इसको हम ना रोस्ट कर लेते हैं। और रोस्ट करने की तो वीडियो हमने बनाई दी थी ताकि आप लोग भी बना सकें और इसको रोस्ट कर सकें घर में इजीली। तो खाया करें यार, अगर आपका दिल चाहता है तो खाया करें, और बस ज़्यादा नहीं खाइएगा। क्योंकि आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उसका आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। गुड फैट है तो इसका मतलब ये नहीं भर भर के खा ले, प्याला भर के नहीं खाएगा। और अच्छा, एक और बात बता दूं कि इससे ब्लड प्रेशर का ताल्लुक कोई नहीं है, इससे ना हाई होगा ना लो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी जितने भी नट्स मतलब जिनको बीपी वगैरह का इशू है वो भी लोग खा सकते हैं। और क्या कह रही थी मैं, बात भुला दी अपिया। अच्छा, मैं खा रही हूँ। अब ये खाते खाते ना अपनी ही बात बोले जा रही है। खैर, जो बात थी वो अब मैं भूल चुकी। और खैर, यहाँ पे कर देते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। और ये देखिए बाज नहीं आ रही है, खाई जा रही है। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।